हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आपने सुना होगा कि 10th क्लास और 12th क्लास दोनों का बोर्ड आ रहा है, नज़दीक है बहुत, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बोर्ड के लिए है, जो तैयारियां है बोर्ड की तरफ से, वो पूरी कर ली गई है, ठीक है। यानी सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है और आपको एग्जाम के दिन आपका एग्जाम देना है। तो उससे पहले यहाँ पे बहुत से जो बच्चे कि हम लोग ने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी जो हमारा एग्जाम है उसको ऑफलाइन क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो उस एग्जाम को कठिन ना हो बच्चों के लिए, इसके लिए जो बोर्ड है, 10th हो या 12th हो, उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है 12th के बच्चों के लिए भी और 10th के बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप जो 10th के बच्चे हैं वो आसानी से अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक गूगल ब्राउजर खोलना है, ठीक है। उसके अंदर आपको टाइप करना है ma.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेबसाइट है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इयत्ता 12वीं प्रश्न पेढ़ी 2021 और 2022 का यहाँ पे आपको मराठी में आएगा। और सेम यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी आप अगर आपको ये अगर आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो 10th क्लास का जो हमारा प्रश्न पेढ़ी है वो किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे इयत्ता 10वीं प्रश्न पेढ़ी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वहां पे भी जाके ये प्रश्न पेढ़ी किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं उसको भी हम बताएंगे। तो ठीक है, हम लोग वापस एक पिछले वाले वेबसाइट में, पिछले वाले लिंक पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग सिर्फ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाले लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ से आपको यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि प्रश्न पेढ़ी 2021 और 2022, ठीक है। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप यहाँ से भी आप प्रश्न पेढ़ी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पेढ़ी का जो मेन मतलब होता है वो होता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इयत्ता 10वीं प्रश्न पेढ़ी और इयत्ता 12वीं प्रश्न पेढ़ी दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सिर्फ 10th क्लास का जो क्वेश्चन बैंक है उससे हमें वो चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इयत्ता 10वीं प्रश्न पेढ़ी 2021 और 2022, और यहाँ पे आपको मीडियम दिया गया है, यहाँ पे मराठी मीडियम, और उसके बगल में ही आपको इंग्लिश मीडियम के जो पेपर्स हैं, जितने पेपर्स होते हैं मराठी और इंग्लिश मीडियम में, उन सभी पेपर को दिया गया है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मराठी के अंदर कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। यानी जो बच्चे अगर मराठी मीडियम से अगर 12 अपना 10th बोर्ड दे रहे हैं वो यहाँ से जाके इन सब सब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मराठी मीडियम का भी कोई भी एक जो विषय है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न क्वेश्चन बैंक है उसको देखते हैं किस तरह से वो दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग विज्ञान अनि तंत्र ज्ञान पार्ट 1 का हम लोग देखते हैं कि पीडीएफ किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पीडीएफ है ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट आपको दिया है, विज्ञान अनि तंत्र ज्ञान भाग 1, सूचना आपको दी गई है। और साथ में यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, विज्ञान अनि तंत्र ज्ञान भाग 1 का, ठीक है। और यहाँ पे आपको सभी के लिए कितने मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और ये आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमें ये कितने क्वेश्चन दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, लगभग सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स कितने सारे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ के ही जो 10th के बच्चे हैं उनका यहाँ से आपको आंसर ढूंढना है और आपको याद करके जाना है। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने ये तो देख लिया जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स था पूरे चैप्टर से, ठीक है। और जो पार्ट 1 का साइंस का पार्ट 1 था उसमें जितने भी हमें 131 जो एमसीक्यू थे उनको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न पहला ब सहसंबंध ओढ़का, यानी आपको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो पूरा पार्ट 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको उसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंग्लिश मीडियम है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग मैथ का देख लेते हैं कि मैथ के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं 10th के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट दिया है आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है MCQ, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। यानी आपको x की वैल्यू दी है, x की जगह आपको 1 रखना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ईच ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो एक और 2 मार्क्स के लिए जो पार्ट बी होता है, सेकंड क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3 है जो कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के लिए और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह से जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड लेसन है, तो इसके अंदर भी जो फर्स्ट लेसन का जो क्राइटेरिया है उसको ही सेम यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो देखा किस तरह से हमने ये मैथ का जो पेपर देखा, उसी तरह से हम यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 हमने इसमें देखा। अभी पार्ट 2 हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 का PDF है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। और 10th स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फर्स्ट साइंस का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे आपको टोटल MCQ दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें टोटल कितना दिया गया है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर 79 MCQ दिए गए हैं। यही सिर्फ आपको पढ़ के जाने हैं और कोई भी MCQ आपको पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड ऑड एंड आउट दिया है, ठीक है। इसके अंदर से आपको एक गलत जो वर्ड होगा उसको फाइंड करना है और ये सब 1-1 मार्क्स के लिए होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम द फॉलोइंग, और ये आपको नेम द फॉलोइंग ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड द फॉलोइंग ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट द फंक्शन, आपको यहाँ पे जो भी आपको 3 यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, जनरेटर, टरबाइन और कंडेंसर, तो आपको तीनों के जो फंक्शन है वो आपको लिखने हैं और ये टोटल 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो पूरे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से किसी भी पेपर पे जाके आप वहां से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल में कहीं पे भी इसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।